अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपका ट्रेंडिंग इंस्टाग्रामर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिसाद ड्रामे के बारे में। परिसाद हम टीवी का ड्रामा है। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और एक गरीब मजदूर के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ है जो थोड़ा सा सांवला है और उसकी माँ ने उसका प्यार से नाम परिसाद रख दिया और यही नाम उसकी खासियत बन गया। परिसाद के दो बड़े भाई हैं जो बाय प्रोफेशन रन मुरीद हैं। वो कहते हैं ना, फलाना बंदा बुढ़े दे थले लगा, लेकिन इसके भाई तो इतने रन मुरीद हैं कि ये गड्ढा खोद के बुढ़ी के थले लगे हैं। बीवियां बोले तो शाम तो शाम, बीवियां बोले तो रात, बीवियां बोले तो दिन। इतने नाअहल लोग हैं कि बंदा क्या कहे इनकी बात। खैर, अब बात करते हैं परिसाद की ड्राकुला जैसी दो भाभियों के बारे में। दिखने में तो ये भैंसे लगती हैं, मेरा मतलब कि इंसान लगती हैं, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल ड्राकुला हैं। वो चाइना में ड्राकुला ड्रैगन नहीं होता जो जब भी देखो अपने मुंह से सिर्फ आग निकालता है और सब कुछ जला देता है। वैसे इसकी भाभियां जब भी बोलती हैं तो आग ही निकालती है मुंह से और ऊपर से इसके भाइयों को भी वर्गलाती रहती हैं परिसाद के बारे में। खैर, चलो बात करते हैं परिसाद की बहन की। ये बहन ही है जो परिसाद की जिंदगी का सब कुछ है और उसकी जिंदगी है इसके लिए। अब बात करते हैं परिसाद की लव लाइफ की। मैं समझ गया आप लोग यही बोलोगे कि कहाँ से लव लाइफ यार, इसकी तो हमेशा कुत्ते वाली हुई है। तो आपकी बात भी मान लेते हैं। चलो बात करते हैं परिसाद की कुत्ते वाली लव लाइफ की। सबसे पहले परिसाद की जिंदगी में आई नाहिद मोहल्ले की सबसे टाइट बच्ची है और मोहल्ले के सब हफ्सी, नकारा, फूवड़, बगैरत, बेरोजगार, नशई, शराबी और कामचोर लड़कों की क्रश है। नहीं, मुझे पता है नीचे कोई ना कोई बंदा ऐसा कमेंट जरूर करेगा कि भाई ऐसा भी क्या है उस बच्ची में, इससे अच्छी तो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चियां हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाँ भाईजान, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत प्यारी बच्चियां होंगी, लेकिन ये भी तो देखो नाहिद है कौन, उशना शाह, जिसपे तो असल जिंदगी में बड़े लड़के मरते हैं। तो खैर, नाहिद हमारे परिसाद का भी क्रश है और हमारा परिसाद भी कुछ ऐरा गैरा बंदा नहीं है। इस मोहल्ले में उर्दू में सबसे एक्सपर्ट बंदा हमारा परिसाद ही है। और तो और हमारा परिसाद इतना होशियार है कि वो नाहिद का ट्यूशन टीचर लग गया और उसको घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाता है और उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चलने लग जाती है। यानी कि लव लाइफ। हमारे परिसाद की लव लाइफ अच्छी चल ही रही होती है कि मोहल्ले का एक लौंडा जिसका नाम शौकी भाई है, वो परिसाद के पास आता है और बोलता है कि मुझे एक लव लेटर लिख दे, लेकिन उस लव लेटर पे किसी का नाम मत लिखना प्लीज। और वो ये लव लेटर नाहिद के लिए लिखा रहा होता है। परिसाद भी उसके लिए लव लेटर लिख देता है और एक दिन मौका आते ही शौकी भाई नाहिद की छत पे जाता है उसको लव लेटर देने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई और होता है तो वो डर के भागा, लेकिन भागते भागते उसका लव लेटर छत पे ही गिर जाता है और उससे भी बुरी बात कि वो नाहिद के अब्बा के हाथ लग जाता है। फिर उसका अब्बा सस्ते साइंसदानों की तरह वो खत की लिखाई और परिसाद ने जो नाहिद को ट्यूशन में लिखाता है वो लिखाई दोनों को मैच करता है। नहीं, बंदा नाहिद के अब्बे से पूछे, एड्डा तू CID वाला ACP पराधन, जो राइटिंग है पहचान के बोले कि दया कुछ समझे क्या। खैर, वो पहचान जाता है कि ये खत परिसाद ने लिखा है और वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके परिसाद के घर परिसाद की बेइज्जती करने चला जाता है। खैर, पहले दो परिसाद के रन मुरीद भाइयों की बेइज्जती करता है और उसकी कुत्तों वाली बेइज्जती करने के बाद फिर परिसाद बाहर आता है। फिर परिसाद की भी पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती करता है और परिसाद की इज्जत पूरे मोहल्ले में टके जैसी नहीं रहती। परिसाद के भाई किसी तरह माफी वगैरह मांग के उससे परिसाद की जान छुड़वा लेते हैं और घर आते ही परिसाद को वो खुद धोने लग जाते हैं। दोनों भाई परिसाद को कुत्तों की तरह मारते हैं। फिर हमारा परिसाद रोता रोता कमरे में बैठ जाता है और बेचारे की रात ऐसे ही गुजरती है। लेकिन नोट करने वाली बात तो ये है कि उस मिस्री नाहिद को सब पता होता है कि उस दिन छत पे परिसाद नहीं आया था, कोई और आया था, लेकिन वो फिर भी मीसनी और फब्बे कुटनियों के जैसा ही चुप करके बैठ जाती है। खैर, जैसे ही चौकी भाई परिसाद को कहता है कि उस रात छत पे कोई और भी था नाहिद के साथ, तो परिसाद के दिमाग में मानो कि तूफान ही आ जाता है, खलबली मच जाती है कि उसको चुल लग जाती है कि अभी कोई और मसला होगा। परिसाद के अंदर भी CID वाला ACP परिबंध जन्म ले लेता है और वो भी कहता है कि मैं इसके जड़ तक पहुंच के रहूंगा। फिर वो एक दिन नाहिद की जैसे कॉलेज से छुट्टी होती है तो उसका पीछा करता है और देखता है कि नाहिद रेस्टोरेंट में किसी बंदे के साथ बैठी हुई है
और वो बंदा कोई और नहीं परिजात के मोहल्ले का ही लड़का था और बोर्ड का टॉपर माजिद भाई था। ऐसा ही होता है, हम जैसे लड़कों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हम जैसे मिडिल क्लास लड़के जितना मर्जी लड़की को इम्प्रेस कर ले, आखिरकार वो किसी बोर्ड के टॉपर या किसी अमीर बाप के लड़के के साथ ही निकलती है। वो कहते हैं ना, जिसकी कोठी में दाने उसके कमले भी सियाने। खैर ये सब होने के बाद हमारे परिजात का दिल टूट जाता है और वो चिकना अमीर और टॉपर लौंडा लड़की ले जाता है और हमारे परिजात का कट जाता है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी। और पार्ट 2 की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आप टच करें और पार्ट 2 भी देखें। यहाँ पे मेरी शक्ल का गोल सा गोलू आ जाएगा, इसको टच करके सब्सक्राइब कर दो। उधर देखो।